क्या वो डिप्रेशन में थे या उन्हें कुछ लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया? इस गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। सुशांत के परिवार और शुभचिंतकों का मानना है कि वो अपनी ज़िंदगी खत्म करने वालों में से नहीं थे। उन्हें उकसाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन चल रही है और मुकदमा भी किया जा चुका है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत से फिल्में छीने जाने की बात उठाई। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और बाकी लोगों ने इस मामले को उठाया। इन सब के बीच हाल ही में इस मामले की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। सबसे पहले तो 14 जून के वो 5 घंटे जब सुशांत की ज़िंदगी जिस दिन खत्म हुई। दरअसल सुशांत सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया और फिर दोपहर 2:30 बजे खबर आई कि सुशांत ने फ्लैट में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। पता चला कि वो 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया था। 15 जून को मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ और पटना में 18 जून को अस्थियां गंगा में विसर्जित हो गई। 15 जून से सुशांत केस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने मैनेजर्स, नौकर्स के अलावा उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से लगातार करीब 12 घंटे पूछताछ की। यशराज फिल्म से सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई। जांच इतनी तेज थी कि करण जौहर ने अपना फ़ोन नंबर बदल कर आलिया भट्ट समेत लगभग सभी दोस्तों को अनफॉलो कर लिया। 15 जून से ही लगातार बयानबाजी होने लगी। बॉलीवुड में सुशांत के पक्ष में कंगना रनौत, अभय देओल, शेखर कपूर, अनुभव कश्यप, कोयना मित्रा, रवीना टंडन जैसे सेलेब्स ने सामने आकर खेमेबाजी पर बात की। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान और साजिद नडियाडवाला जैसे लोगों को केश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस और शेखर कपूर की पानी थी। असली दिक्कत शेखर कपूर की फिल्म के बाद से शुरू हुई। शेखर कपूर पहले इसे हॉलीवुड के लिए बनाने वाले थे, लेकिन बाद में तय हुआ कि इसे इंडिया के लिए बनाया जाए, मगर फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो यशराज ने हाथ खींच लिए। यहीं से सुशांत और यशराज फिल्म्स के रिश्ते तल्ख होते गए। इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो फिल्म पानी के लिए सुशांत ने कई फिल्में कुर्बान की थी, मगर जब पानी नहीं बनी तो सुशांत ने दूसरे बैनर की फिल्में करनी शुरू की। उन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आरोप लगाया जा रहा है कि यशराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सुशांत को बाहर निकलवा कर रणवीर से भंसाली का करार करवा दिया। इसके बाद करण जौहर के साथ मिलकर प्लानिंग से सुशांत को धर्मा की तरफ से फिल्म ड्राइव दिलवा दी गई, मगर उसे 2 साल तक थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया गया। कारण बताया गया कि फिल्म की क्वालिटी पर काम हो रहा है। आखिर में 2 साल टालने के बाद उसे नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया। वहीं एक्शन थ्रिलर फिल्म ड्राइव के लटक जाने के बाद सुशांत ने करण जौहर का विरोध करना शुरू किया। खबर आई कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो प्रोड्यूसर्स के साथ इसी सेट पर काम करेंगे जब फिल्म पहले थिएटर पर रिलीज़ होना सुनिश्चित होगा। इस पर करण का ईगो हर्ट हुआ और वो कथित तौर पर सुशांत को इंडस्ट्री के मजबूत कैंपों से बाहर करवाने लगे। उन्हें पार्टियों, अवार्ड सेरेमनी में बुलाना बंद किया गया। शोज़ में अपने कैंप के एक्टर्स से जलील करवाना शुरू किया गया। कंगना ने आलिया को इसी बात पर खरी खोटी सुनाई थी। आग में घी डालने का काम साजिद नडियाडवाला की फिल्म छिछोरे से हुआ। यह फिल्म 153 करोड़ की कमाई के साथ बहुत सफल रही, मगर साजिद ने सुशांत के साथ आगे नई फिल्म का करार नहीं किया। लिहाजा यशराज, करण जौहर और फिर साजिद नडियाडवाला की गुड बुक से बाहर होने के डर ने सुशांत के डिप्रेशन को और बढ़ा दिया। छिछोरे 2019 के आखिर में आई थी और इसके बाद इंडस्ट्री में यह खबर फैल चुकी थी कि सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया है। इसी खबर को फरवरी 2020 में हर बड़े मामले में टांग फंसाने वाले कमाल आर खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। कमाल खान ने भी दबी जुबान में इशारा किया कि अगर मैंने उन्हें बैन करने की खबर ब्रेक की थी तो उसके बाद किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्हें बैन करने जैसा कुछ था तो ज़रूर, लेकिन इंडस्ट्री में भला ये बातें सामने कहाँ से आती। सब साइन की थी और मई में शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते डेट्स आगे बढ़ती गईं। रूमी ने कहा कि सुशांत ने एक बार उनसे कहा था कि वो फिल्मों में और काम नहीं करना चाहते, वो एक्टिंग छोड़ना चाहते हैं। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं खेती करना चाहता हूँ, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहता हूँ, साइंटिस्ट की तरह कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करना चाहता हूँ। 8 जून को अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियन की सुसाइड की खबर सुनकर रूमी ने 12 जून को सुशांत को फ़ोन किया। रूमी बोले कि मैंने सुशांत से कहा था कि वो अपना ध्यान रखें, जिस पर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजकर कहा था कि वो अपना ख्याल रखेंगे। रूमी ने भी कहा कि मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा ख़तरनाक कदम उठा लेंगे और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वहीं 17 जून को बिहार में सुशांत के पक्ष में एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुकदमा दर्ज कराया। बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।